नमस्कार दोस्तों, नमस्कार व्यूअर्स। आज भी हम आपसे फेसबुक पेज न्याय सेतु के माध्यम से जुड़ रहा हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल न्याय सेतु से के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं संडे आप लोगों से जुड़ता रहता हूँ और समय समय पर कानून की जानकारी देता रहता हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति की वसीयत कर सकता है, या कोई व्यक्ति कौन सी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है या कौन सी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं कर सकता। इन दोनों मुद्दों पे हम आज चर्चा करें। पहले हम मुद्दा रखते हैं कि जो वसीयत कर सकता हो वो कौन सी प्रॉपर्टी है। यदि वह ऐसी प्रॉपर्टी, पहला मैं आपको बिंदु बताऊंगा कि कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है जो प्रॉपर्टी उसने स्व अर्जित की हो, यानी आपको बताओ खुद खरीदी हुई हो, यानी किसी से विक्रय के मार्फत उसने क्रय की हो। उस प्रॉपर्टी को वह चाहे जिसे भी उसको वसीयत के तौर पर दान दे सकता है, वसीयत कर सकता है। उसमें किसी भी का कोई अधिकार नहीं होता है। आप समझिए, यानी अगर स्वार्जित संपत्ति है, यानी खुद ने खरीदी हुई जो संपत्ति है, उस संपत्ति को वह व्यक्ति अपने पड़ोसी को भी दान दे सकता है, पड़ोसी के नाम से वसीयत कर सकता है, या किसी ट्रस्ट को भी दे सकता है, या अपने किसी चाहने वाले को, या अपना जो कोई किसी का भरण पोषण करता हो उसको वह दान दे सकता है, वह उसकी वसीयत के मार्फत उसको दे सकता है। अब हम चर्चा करें कि दूसरी संपत्ति कौन सी जिसे वह संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता या किसी की सहमति के बगैर नहीं कर सकता। तो वो संपत्ति है, पूर्वजों से मिली संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकते, है ना। अब आप समझिए कि जो संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है, पीढ़ियों से जो चली आ रही होती है, और वो संपत्ति अगर आपको मिली है और आपका उसमें हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ है, आपके हिस्से की अलग ज़मीन नहीं हुई है, तो आप उस ज़मीन को वसीयत नहीं कर सकते। ये है पूरा मुद्दा। यानी आप समझिए कि जो पैतृक संपत्ति है और वह संपत्ति जो पुरुष वंश की 4 पीढ़ियों तक अविभाजित रही हो, इस संपत्ति पर जन्म से ही स्वस्वामित्व होता है, और यह किसी वसीयत के माध्यम से नहीं बल्कि जन्म से ही हस्तांतरित होती है। आप पैतृक संपत्ति के केवल उतने हिस्से की वसीयत कर सकते हैं जितना आपका कानूनी अधिकार है। वसीयत के माध्यम से किसी अन्य उत्तराधिकारी के हिस्से को नहीं बदला जा सकता है। अब आप समझिए, संपत्ति का प्रकार जानना भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी वसीयत करने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संपत्ति स्वार्जित है या पैतृक है। कानूनी विशेषज्ञ से आप सलाह लेना चाहिए आपको वसीयत करने से पहले, और संपत्ति के अधिकारों को समझने के लिए संपत्ति का जो वकील होता है, एक वकील से आपको सलाह लेना चाहिए, वही आपके लिए उचित होगा। और आपको वो संपत्ति जो है उसको अगर वसीयत कर रहे हैं, वो संपत्ति कैसी है, किस तरह की है। अगर स्वार्जित है तो आप उसकी वसीयत कर सकते हैं, चाहे जिसे दे सकते हैं, परंतु अगर स्वार्जित नहीं है, पैतृक है, तो उसे आप बिल्कुल भी अकेले अपनी इच्छा से वसीयत नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप उसका विक्रय कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति और स्वार्जित संपत्ति, दोनों में अंतर समझाया, और कौन सी संपत्ति की वसीयत की जा सकती है और कौन सी संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है, वह भी मैंने बताया। और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि यदि वसीयत की गई है तो वसीयत क्या वैध है, क्या वसीयत करते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखा गया, वसीयत करने के लिए क्या क्या बिंदु चाहिए, वसीयत किस आधार पे की जाती है, और वह वसीयत कब वैलिड होगी और कब इनवैलिड होगी। इन दोनों बातों पे मैं चर्चा करके आपको बताऊंगा। धन्यवाद। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।